फ्रेंड्स, मैं वेलनेस कोच दक्षा पटेल और आज एक अमेजिंग हेल्थ टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। और आज हम बात करेंगे हाई रिचेस फाइबर फूड कौन कौन से होते हैं, क्योंकि फाइबर जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट माना जाता है। और फाइबर हम सही मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो ऐसी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियों से हम दूर रहते हैं। तो हमें रोजिंदे हमारे डेली बेसिस पे जो भी हमें खाना खाते हैं उसमें हमें फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए। और फाइबर जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, फाइबर के बेनिफिट्स क्या होते हैं और फाइबर की कमी की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, उसके बारे में मैंने लास्ट में बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। तो आप वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, तो आप वहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से फाइबर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले हेल्थ टॉपिक की इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्द आपके पास पहुंच सके। और साथ में मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना। तो हम बात करते हैं हाई फाइबर फूड कौन कौन से होते हैं। तो हाई फाइबर फूड की बात करते हैं तो सबसे पहले जितने भी अनाज होते हैं, जितने भी सभी प्रकार की जो दालें होती है और ग्रीन सब्जियां और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से फाइबर मिल जाता है। और अनाज की बात करें तो अनाज में गेहूं के आटे में हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलता है। और साथ में गेहूं का आटा जो होता है तो 100 ग्राम गेहूं के आटे में से हमें 11.11 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। साथ में जौ जो होते हैं तो जौ में सबसे ज़्यादा फाइबर मिलता है, तो जौ में 100 ग्राम जौ में से 15 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। और रागी जो होती है तो रागी में हमें लगभग 11 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। और ज्वार जो होते हैं उसमें से हमें 10 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। तो हमें हमारी जो भी खान पीन की चीज़ें हैं उसमें हमें ये रोजिंदा हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें हमें ये सारे अनाज शामिल करने चाहिए। और देखा जाए तो हम डेली बेसिस पे मल्टीग्रेन आटा की रोटी खाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें फाइबर पूरी मात्रा में मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं सभी प्रकार की दालों की। तो सभी प्रकार के जितने भी दालें हैं उसमें हमें प्रोटीन भी मिलता है, फाइबर के साथ साथ में हमें प्रोटीन भी बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाता है। और उसमें चने की बात करें तो 100 ग्राम चने में लगभग हमें 20 से 25 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। और सोयाबीन्स की बात करें तो सोयाबीन्स 100 ग्राम सोयाबीन्स में से हमें 23 ग्राम तक का फाइबर मिल जाता है। और उड़द दाल जो होती है तो उड़द दाल में 100 ग्राम उड़द दाल में से लगभग 20 ग्राम तक का हमें फाइबर मिलता है। मूंग दाल, राजमा और मसूर की दाल जो होती है उसमें से 15 ग्राम से लेके 17 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। और तुअर दाल जो होती है उसमें से 9 ग्राम तक का फाइबर हमें मिलता है। तो ये जितने भी प्रकार की दालें हैं उसे भी हमें रोजिंदी खान पीन की चीज़ों में शामिल करना चाहिए। और अब बात करते हैं हरी सब्जियों की। तो हरी सब्जियां जितनी भी होती है उसमें से भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से फाइबर मिल जाता है। और हरी सब्जियों में सबसे पहले हम बात करते हैं कड़ी पत्तों की। तो कड़ी पत्तों में बहुत ही अच्छा सा स्रोत फाइबर का है, क्योंकि कड़ी पत्ता जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है। और 100 ग्राम कड़ी पत्ता लेते हैं तो 100 ग्राम कड़ी पत्ते में से लगभग हमें 16 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। और इमली के पत्ते 100 ग्राम इमली के पत्ते हैं तो 100 ग्राम इमली के पत्तों में से हमें लगभग 10 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। और साथ में ड्रम स्टिक जो होती है तो ड्रम स्टिक्स में से हमें लगभग 6 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। और ड्रम स्टिक्स के जो पत्ते होते हैं वो पत्तों में से हमें 8 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। सब्जियों में बैगन 100 ग्राम बैगन में से हमें 6 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। 100 ग्राम गवार सिक में से हमें 5 ग्राम तक का फाइबर मिलता है।
100 ग्राम भिंडी जो होती है, 100 ग्राम भिंडी में से हमें 3 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। 100 ग्राम मेथी की भाजी जो होती है, मेथी की सब्जी जो होती है, उसमें से हमें 4 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। और 100 ग्राम धनिया जो होता है, तो 100 ग्राम धनिए में से हमें 4 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। 100 ग्राम करेले की सब्जी में से भी हमें 4 ग्राम तक का फाइबर मिल जाता है। और शकरकंद जो होते हैं, तो 100 ग्राम शकरकंद में से भी हमें 3 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। गाजर जो होते हैं, तो 100 ग्राम गाजर में से हमें 4 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। धनिया जो होता है उसमें से 4 ग्राम फाइबर मिलता है। और चुकंदर जो होता है उसमें से भी हमें 3 से 4 ग्राम तक का फाइबर मिल जाता है। तो डेली बेसिस पे हमें इस सारी सब्जियों का हमारे खान पीन में हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसका हमें सेवन करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट्स में बादाम, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, ये चारों ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ये चारों ड्राई फ्रूट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से फाइबर मिलता है। तो ये चारों ड्राई फ्रूट्स हमें हमारे रोजिंदे खान पीन में इस्तेमाल करने चाहिए, उसको शामिल करने चाहिए। और अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की। तो जितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं उसमें भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से फाइबर मिलता है। पर सबसे ज़्यादा फाइबर किस में से मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो फाइबर जो है वो सेब में भी हमें 4 से 5 ग्राम तक का फाइबर मिल जाता है। केले में से भी हमें 2 से 4 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। और सीताफल यानी कि सेजा जो फल होता है उसमें से भी हमें बहुत ही अच्छे स्रोत में से फाइबर मिलता है। और साथ में अमरूद, नाशपाती और पेरू और अनार और पपाया, इसमें से भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से फाइबर मिलता है। लगभग ये सारे फ्रूट्स जो होते हैं उसमें से हमें 6 ग्राम से लेके 3-4 ग्राम तक का फाइबर मिलता है। तो हमें हमारे रोजिंदी जो हमारी खान पीन की हैबिट्स होती है उसमें हमें ये फलों का जूस हमें पीना चाहिए। और जो भी फल हम खाते हैं उसका हमें छिलके के साथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो छिलका होता है वो छिलके में ही सारा फाइबर पाया जाता है। तो हम ध्यान रखें कि हम जो भी फाइबर युक्त फ्रूट्स खा रहे हैं वो फ्रूट्स जो है वो छिलके के साथ खाएं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये जितने भी हाई फाइबर युक्त फूड्स मैंने बताए हैं वो सारे हाई फाइबर युक्त आपकी पाचन शक्ति को मजबूत तो बनाएंगे, साथ में आपको वेट लॉस के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और किसी को भी मतलब वेट लॉस करना हो तो आप मुझसे मतलब मेरे साथ आप बात कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ख़ास तौर पे मैं वेट लॉस और वेट गेन के लिए ही काम कर रही हूँ। तो किसी को भी मतलब वेट लॉस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।